बेटा शुरू करते हैं। आपका मैंने आपको हाइड्रोकार्बन करा दिया था, उसके बाद आपका टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो देखिए नाम से क्लियर है, फंक्शनल ग्रुप यानी कि ऐसा ग्रुप जो फंक्शन करे, ऐसा ग्रुप जो फंक्शन करे। ठीक है, तो देखिए एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम group of atoms which is responsible for chemical properties of a compound। आपने ट्रेन देखी है सभी ने, ट्रेन में इतने सारे डब्बे होते हैं, लेकिन उस पूरी ट्रेन में 2-4 डब्बे कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इंजन कम हो गया तो सारा ही फर्क पड़ जाएगा। यानी कि उस ट्रेन को खींचने वाला, उस ट्रेन को डिसाइड करने वाला सब कुछ उसके बारे में वो इंजन है। ऐसे ही हम कोई कार्बन कंपाउंड लिखते हैं, कोई भी कार्बन कंपाउंड, उसमें कोई एक एटम या एक से ज्यादा एटम का कोई ग्रुप ऐसा होता है जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज बदल देता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो इसकी वजह से होंगी। इस पूरे ग्रुप, देखिए मैं यहां आपको देखिए इस चेन की और इस चेन की लगभग लंबाई सेम सी मैच करती है, और ये चेन बड़ी है, ये चेन छोटी है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज इन दोनों की एक जैसी है। इसकी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है। इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। ये OH ग्रुप जब सेम है तो इसका मतलब ये दोनों अल्कोहल हैं। अब इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी, इसकी टोटली डिफरेंट आएगी। जैसे देखिए आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, मतलब जहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। अब लोगों की भीड़ तो इकट्ठी हो रही है, मान लिया लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन चीफ गेस्ट पर डिपेंड करता है कि उस गैदरिंग का मतलब मेन मोटिव क्या रहने वाला है, उसमें किस तरह की बातें होने वाली है, उसमें क्या मतलब डिस्कस होने वाला है। जैसे मान लिया अगर उस गैदरिंग में आपने कोई फिल्म स्टार बुलाया, सपोज करो सलमान खान ही बुलाया या अक्षय कुमार बुलाया, तो सारी बातें फिल्मों से रिलेटेड होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने मोदी जी को या फिर किसी मिनिस्टर को इस टाइप से बुलाया है तो उसमें बातें किस तरह की होंगी, राजनीति की बातें होंगी उसमें, तो मोटिव अलग हो गया ना। अब एक आदमी ने इतनी गैदरिंग का, इतनी भीड़ का सारा मोटो सब कुछ चेंज कर दिया, तो मतलब वो था फंक्शनल ग्रुप, और बाकी सब चेन। तो जैसे मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया कि बाकी सारे डब्बे उसमें और एक उसमें इंजन। तो फंक्शनल ग्रुप नाम से क्लियर है, जो फंक्शन करे। तो ये एटम एक सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, उसकी वजह से उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। सिर्फ ये एक या एक से ज्यादा 2, 3, 4 एटम जो है वो डिसाइड कर देंगे कि ये सारा का सारा किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अब बारी आती है फंक्शनल ग्रुप। आपके ना 2 तरह के होते हैं। पहला होता है टर्मिनल, आपको भी पता होगा टर्मिनल किनारे को बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनल। तो देखिए टर्मिनल वो होते हैं जो सिर्फ एक साइड से ही जुड़ सकते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये रहे, हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाता है, यहां जुड़ गया। तो अब क्या कोई चीज हाइड्रोजन की तरफ से जुड़ सकती है? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 होती है। जबकि क्या कोई चीज ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ सकती है? बिल्कुल, इधर से ही जुड़ेगी, तो एक ही वैलेंसी हुई। तो अगर ये किसी चेन में जाके जुड़ता है तो किनारे पर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही साइड से जुड़ सकता है, मतलब जहां पे ये जुड़ा वहीं पे चेन ब्रेक हो गई, वहीं पे चेन खत्म हो गई, तो मतलब आपको ये हमेशा किनारे पर मिलेगा। तो टर्मिनल जो एंड पर मिले, प्रेजेंट एट एंड्स, ठीक है, जो एंड्स पर मिले वो टर्मिनल। और नॉन टर्मिनल वो होते हैं जिनकी वैलेंसी दोनों साइड से, जैसे देखिए मैंने आज की जूम मीटिंग में भी ये लिखा था कीटोन। अब इसकी जो वैलेंसी है वो दोनों साइड से ओपन है, मतलब इसमें ये दोनों साइड से लिंकेज है, ये दोनों साइड से जुड़ेगा। और जब कोई चीज दोनों साइड से जुड़ेगी तो वो कहाँ मिलेगी? बीच में मिलेगी।
तो इसका मतलब इस तरफ भी कुछ आएगा और इस तरफ भी कुछ आएगा, तो हमेशा ये बीच में मिलेगा, तो ये नॉन टर्मिनल है। जैसे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अब ऐसे तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, इसका मतलब इधर भी होगा, अब हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर देंगे इसकी, तो मतलब ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कीटोन ये ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनल है। OH है, CHO है, COOH है, ये सारे टर्मिनल है जो मतलब एक साइड में रहते हैं। अब बारी आती है एग्जाम्पल्स इसके। ये फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके, जो आज मैंने आपको जूम ऐप पे क्लास ली थी फंक्शनल ग्रुप, उसमें आपका सेकेंडरी सफिक्स के नाम से आता है। अगर आप यहां टेबल को कर लेते हैं तो वहां आपको हेल्प हो जाएगी। आपके जो नॉर्मल सेक्शन में है वो सिर्फ 4 नॉर्मल सेक्शंस में 4 से 5 ये फंक्शनल ग्रुप ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनटीएससी के लिए आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, वो मैं आपको करवाऊंगी। तो देखिए नॉर्मल सेक्शन में कौन से हैं, पहला तो OH एल्कोहल, इसका नाम है और चेन में ये OL करके जुड़ा मिलेगा। नेक्स्ट आता है CHO, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसका नाम है एल्डिहाइड, ये AL करके जुड़ता है चेन में। नेक्स्ट आता है COOH, ये इकट्ठा ना ऐसे भी लिख सकते हैं। जब भी 2 ऑक्सीजन साथ आए ना समझ जाना एक तो कार्बन के सिर पे जाने वाला है, अंदाजे से लगभग कह रही हूं मैं, मतलब 100% नहीं, बाकी आप ध्यान से करेंगे, इनकी बॉन्डिंग पूरी कर लेंगे, लगभग यही होता है कि जब 2 ऑक्सीजन आता है तो एक सर पे चला जाता है कार्बन। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब ये चेन में जुड़ेगा तो ओइक एसिड करके जुड़ेगा, ओइक एसिड। उसके बाद ये कीटोन, इसको CO बस ऐसे ही लिख देते हैं, इतना ही, कीटोन चेन में ये ON करके जुड़ेगा, ठीक है। ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर, इसको ना ऐसे भी शो कर देते हैं, ऐसे एस्टर, इसको OAT करके जुड़ता है ये, जैसे इथाइल इथेनोएट ऐसे करके OAT करके जुड़ता है चेन। नॉर्मल में तो ये 5 ही आते हैं, ज्यादा करके ईथर आ जाता तो ये प्रीफिक्स के तौर ईथर CO बस, मतलब ये O आ जाता बीच में, तो ये ऑक्सी करके आ जाता है इसका नाम, ऑक्सी, ईथर का ऑक्सी करके। ऑक्सी करके कैसे आएगा, जैसे इसके साथ OCH3 है तो ये हो गया मिथॉक्सी, अगर यह मतलब इथाइल ग्रुप होता तो इथॉक्सी हो जाता, ऐसे करके आ जाता है इसका नाम। ये आते हैं नॉर्मल सेक्शंस में, और एनटीएससी के जो सेक्शंस हैं उनमें थोड़े से ज्यादा आते हैं। तो बेटा एनटीएससी के लिए जो एक्स्ट्रा आते हैं वो लिखवा देते हैं क्या, ठीक है। क्या आता है देखिए, मान लिया ये कोई एसिड है, एसिटिक एसिड लिखा हमने, इसको IUPAC में इथेनोइक एसिड बोलेंगे। इनमें से दोनों कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए यहां से OH गया, एक O और रह गया, दोबारा से ड्रॉ करते हैं इसको। ऐसे, तो देखिए इनमें से OH और H निकल गया। जब किसी एसिड में से 2 COOH ग्रुप में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए और वो कंबाइन हो जाए तो वो हो जाता है एसिड एनहाइड्राइड, और इसका नाम एनहाइड्राइड करके ही पढ़ेंगे। जैसे देखो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होता है दोनों तरफ सेम एसिड से बना हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम तो हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और IUPAC नेम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। और अगर अनसिमेट्रिक से बना होता तो इनका नाम हो जाता जैसे इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड, ऐसे करके। इसके अलावा एस्टर मैंने आपको बता ही दिया। एसिड हैलाइड की बात कर लेते हैं। एसिड हैलाइड, हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें इसका नाम क्या बोलते हैं, ऑयल क्लोराइड करके पढ़ते हैं इसका नाम, और जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, और फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, और सिंपल पूरे ग्रुप के लिए हैलाइड, ऑयल हैलाइड। नेक्स्ट आता है
अमाइन, अमाइन NH2 ग्रुप को बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं बेटा NH2 ग्रुप को। चेन में जब जुड़ेगा, चेन में जब जुड़ेगा तो ये अमाइन करके ही जुड़ेगा, अमाइन ही इसका नाम है और अमाइन करके ही जुड़ेगा ये, ठीक है, अमाइन। अच्छा, उसके बाद बारी आती है अमाइड की। देखिए अमाइन और अमाइड में क्या फर्क है, CONH2 होता है अमाइड, चेन में, एक मिनट इधर कुछ रख दो, अमाइड, वो अमाइन था, ये अमाइड है, अमाइड, ठीक है। उसके बाद साइनाइड, साइनाइड का नाम नाइट्राइट भी होता है, नाइट्राइल भी होता है, मतलब नाइट्राइल भी होता है इसका नाम। तो ये मेन मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप करा दिए हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगी आपसे जिनमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप आता है ना, उनके बारे में, मतलब आगे जो कल भी वीडियो कराऊंगी मैं आपको, मतलब जूम ऐप पे जो क्लास कराऊंगी उसमें ये चीजें डिस्कस होंगी, जिनमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है। आगे जब आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो जिनमें 2 फंक्शनल ग्रुप है या 2 से भी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, उनके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है फंक्शनल ग्रुप का। इसको फेयर नोटबुक में लिख लेना अपना फंक्शनल ग्रुप। चलिए आज के लिए इतना ही।